नमस्ते दोस्तों। जय त्रिकाल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त। आज मकर राशि के उन गंभीर, कर्मठ और धैर्यवान साधकों के लिए ब्रह्मांड का वो गुप्त संदेश लेकर आई हूं जिसे सुनने के बाद आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। ये कोई साधारण राशिफल नहीं है। ये आपके अस्तित्व की गहराई, आपके संघर्षों के पीछे छिपे ईश्वरीय उद्देश्य और स्वयं भगवान का आपके लिए वो संदेश है जो सदियों से पुराणों के माध्यम से हमें दिया गया है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप दुनिया का सारा बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए हैं? क्या आपको लगता है कि आप जितनी मेहनत करते हैं उसका फल आपको उतना नहीं मिलता? जब दूसरे लोग सफलता की सीढ़ियां तेजी से चढ़ जाते हैं, तब आप एक एक कदम फूंक फूंक कर रखते हैं और फिर भी कोई ना कोई परीक्षा आपके सामने खड़ी होती है। मकर राशि के जातकों, आपके जीवन में आने वाली हर बाधा, हर देरी और हर अकेलापन कोई संयोग नहीं है। ये आपके स्वामी शनिदेव की वो विशेष ट्रेनिंग है जो आपको मिट्टी से निकालकर हीरा बनाने के लिए दी जा रही है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ईश्वर मकर राशि के लोगों से क्या चाहते हैं, क्यों आपका संघर्ष लंबा है और आपकी विजय इतनी भव्य होने वाली है। मकर राशि का प्रतीक मकर यानी एक पौराणिक जीव जिसका सिर मृग का और शरीर मछली का है। ये जल और थल यानी भावनाओं और वास्तविकता के संतुलन को दर्शाता है। मकर राशि का स्वामी शनि है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में कर्म फलदाता और अनुशासन का देवता माना गया है। ईश्वर का पहला संदेश, धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मकर राशि के मेरे प्रिय साधकों, ईश्वर का आपके लिए सबसे पहला और सबसे गहरा संदेश यही है कि धैर्य तुम्हारा कोई विकल्प नहीं, बल्कि तुम्हारी नियति और तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अक्सर जब हम धैर्य शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये केवल रुकने या इंतजार करने का नाम है, लेकिन मकर राशि वालों के लिए धैर्य का अर्थ है निरंतर कर्म करते हुए फल की प्रतीक्षा करने का साहस रखना। ज्योतिष शास्त्र में आपके स्वामी शनिदेव को मंद कहा गया है। मंद का अर्थ है धीमा। ब्रह्मांड का नियम है कि जो चीजें जितनी विशाल और स्थायी होती हैं, वे उतनी ही धीमी गति से बनती हैं। एक घास का तिनका रातों रात उगाता है और अगले दिन सूख जाता है, लेकिन एक विशाल बरगद का पेड़ बनने में दशकों लगते हैं। भगवान आपसे कहते हैं, वत्स, यदि तुम्हारी प्रगति धीमी है तो गर्व करो, क्योंकि तुम घास का तिनका नहीं, तुम वो बरगद बनने जा रहे हो जिसकी जड़ें पाताल तक और शाखाएं आकाश तक होंगी। मकर राशि वालों का जीवन एक मैराथन की तरह है, स्प्रिंट की तरह नहीं। आपकी जीवन में देरी का मतलब अस्वीकृति नहीं, बल्कि तैयारी है। मकर राशि एक पृथ्वी तत्व की राशि है। जैसे पृथ्वी के गर्भ में कोयला सदियों तक दबाव और गर्मी सहता है, तब जाकर वो हीरा बनता है। उसी तरह ईश्वर आपके जीवन में देरी और संघर्ष इसलिए भेजते हैं ताकि आप अपनी मानसिक और आध्यात्मिक क्षमताओं को निखार सकें। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों मकर राशि के लोग अपने जीवन के 35 या 40 साल के बाद अचानक इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां दूसरे नहीं पहुंच पाते? ये उनके धैर्य का ही प्रतिफल है। जब दूसरे लोग हार मानकर रास्ता बदल लेते हैं, तब आप अडिग खड़े रहते हैं। यही अडिगता आपको ब्रह्मांड का चहेता बनाती है। धैर्य और मकर राशि के स्वभाव को समझने के लिए हमें महाराज भागीरथ की कथा को गहराई से समझना होगा। मकर राशि का प्रतीक भी मकर है, जो गंगा जी का वाहन है। ये कथा सीधे तौर पर आपके व्यक्तित्व से जुड़ी है। प्राचीन काल में राजा सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि के श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए केवल मां गंगा का पृथ्वी पर आना ही एकमात्र मार्ग था, लेकिन ये कार्य असंभव जैसा था। भागीरथ ने हार नहीं मानी। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। भागीरथ ने हजारों वर्षों तक तपस्या की, लेकिन गंगा प्रसन्न नहीं हुई। उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। मकर राशि वालों, आपके जीवन में भी कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब वर्षों की मेहनत के बाद भी परिणाम शून्य दिखता है। वो आपकी भागीरथ परीक्षा होती है। जब गंगा जी तैयार हुई तो उनकी गति इतनी तीव्र थी कि पृथ्वी उसे सह नहीं पाती। तब भागीरथ ने पुनः तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया ताकि वे गंगा को अपनी जटाओं में धारण करें। अंततः भागीरथ की धैर्य की जीत हुई और गंगा पृथ्वी पर आई। भगवान इस कथा के माध्यम से आपको समझाते हैं कि मकर राशि के जातकों, तुम आधुनिक युग के भागीरथ हो। तुम्हारे लक्ष्य बहुत बड़े हैं, इसलिए तुम्हारी तपस्या भी लंबी होगी।
जिस दिन तुम अपने धैर्य से ईश्वरीय शक्तियों को मना लोगे, उस दिन सफलता की गंगा तुम्हारे द्वार पर स्वयं चलकर आएगी। मकर राशि वाले अक्सर महसूस करते हैं कि उनके साथ के लोग गलत तरीकों से आगे निकल गए हैं। ईश्वर का संदेश है, शॉर्टकट से मिली सफलता की उम्र कम होती है। तुम्हारा धैर्य तुम्हें वो एम्पायर देगा जो सदियों तक टिका रहेगा। आप अपनी भावनाओं को जल्दी व्यक्त नहीं करते। आपके रिश्ते समय के साथ गहरे होते हैं। ईश्वर कहते हैं कि लोगों को समझने और उन्हें अपनाने में जल्दबाजी न करें। समय ही सच्चे और झूठे की पहचान कराएगा। अत्यधिक कार्य और चिंता आपके मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है। यहाँ धैर्य का अर्थ है स्वयं को समय देना। अपनी प्रगति की तुलना दूसरों से करना बंद करें। मकर राशि के भक्तों, यदि आपको लगता है कि आपका धैर्य टूट रहा है, तो इन बातों को याद रखें। ये स्वीकार करें कि हर काम का एक सही समय यानी डिवाइन टाइमिंग होता है। आप बीज बो सकते हैं, पानी दे सकते हैं, लेकिन फल ऋतु आने पर ही लगेगा। जब समय विपरीत हो तो बहस करने के बजाय मौन धारण करें और अपने काम में लगे रहें। मकर राशि का मौन ही उसकी सबसे बड़ी चेतावनी होती है। याद रखें, शनिदेव आपकी राशि स्वामी है। वो न्यायप्रिय है। आपकी एक एक बूंद पसीने का हिसाब उनके पास है। वो आपको उतना ही देंगे जितना आप संभाल सके। मकर राशि के जातकों, आपका धैर्य आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि वो मौन तपस्या है जो दुनिया को एक दिन आपकी सफलता का शोर सुनाएगी। भगवान का ये संदेश अपने मन में अंकित कर ले। रुको मत, थको मत, बस धैर्य के साथ चलते रहो। तुम्हारी जीत निश्चित है। मकर राशि के जातकों के लिए अनुशासन और कर्म का महत्व समझने के लिए हमें इस पौराणिक कथा को जानना होगा। एक बार शनिदेव भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने महादेव से कहा, प्रभु, मैं कल आपकी राशि पर आने वाला हूं, यानी आप पर मेरी दृष्टि पड़ने वाली है। महादेव मुस्कुराए और बोले, शनि, तुम मुझ पर दृष्टि डालकर क्या कर लोगे? अगले दिन महादेव ने शनिदेव से बचने के लिए एक रूप धारण किया और एक गुफा में छिप गए। उन्होंने सोचा कि यहाँ शनि मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। जब शनिदेव की अवधि समाप्त हुई तो वे महादेव के पास आए। महादेव ने गर्व से कहा, देखो शनि, मैं तुम्हारी दृष्टि से बच गया। तब शनिदेव ने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करें प्रभु, पर कल आप ब्रह्मांड के स्वामी होकर भी एक अंधेरी गुफा में छिपने को मजबूर थे। क्या ये मेरी दृष्टि का ही प्रभाव नहीं था? ईश्वर मकर राशि वालों को ये समझाते हैं कि कर्म का नियम किसी को नहीं छोड़ता। यदि आपके जीवन में कष्ट है तो वो दंड नहीं है, बल्कि वो आपके आत्मा के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही शनि की कठोर दृष्टि मकर राशि को तपाकर महारथी बनाती है। भगवान ने आपको अन्य राशियों की तुलना में अधिक अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट बनाया है। इसके पीछे एक गहरा अर्थ है, आत्मनिर्भरता। आप दूसरों पर निर्भर रहना पसंद नहीं करते। ईश्वर चाहते हैं कि आप अपनी ऊर्जा के स्रोत स्वयं बने। दृढ़ निश्चय। मकर राशि वाले एक बार जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। ये संकल्प शक्ति भगवान का दिया हुआ वरदान है। यथार्थवादी दृष्टिकोण। आप सपनों की दुनिया में नहीं खोते। आप जानते हैं कि महल बनाने के लिए पत्थर ढोने पड़ते हैं। भगवान का दूसरा संदेश, अपने हृदय को पत्थर न बनने दें। मकर राशि के लोग अक्सर अनुशासन और सफलता की दौड़ में इतने गंभीर हो जाते हैं कि वे अपनी कोमल भावनाओं को दबा देते हैं। भगवान का संदेश है, तुम्हारी करवटता सराहनीय है, लेकिन प्रेम और दया ही वो ईंधन है जो तुम्हारी आत्मा को जीवित रखेगा। अक्सर मकर राशि वालों को लोग रूखा या कठोर समझ लेते हैं, लेकिन आपके भीतर भावनाओं का एक समुद्र होता है जिसे आप व्यक्त नहीं कर पाते। ईश्वर कहते हैं कि अपने अपनों के लिए समय निकालें। काम कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन रिश्ते खत्म हो सकते हैं। मकर राशि के जातकों को सफल होने के लिए इन 3 ईश्वरीय नियमों का पालन करना चाहिए। शनिदेव को झूठ और दिखावा पसंद नहीं है। मकर राशि का जातक यदि शॉर्टकट अपनाता है या किसी को धोखा देता है तो उसका पतन निश्चित है। भगवान का संदेश है कि भले ही रास्ता लंबा हो, पर चलना सच्चाई पर ही है। शनिदेव मजदूरों और गरीबों के प्रतिनिधि हैं। मकर राशि वालों की उन्नति तभी होती है जब वे अपने से नीचे तबके के लोगों की सहायता करते हैं। यदि आप अहंकारी हो जाते हैं तो आपकी सफलता रेत के महल की तरह ढह जाएगी। भगवान कृष्ण ने गीता में जो कहा वह मकर राशि पर सबसे सटीक बैठता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपको परिणाम की चिंता किए बिना केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए।
आपकी राशि का स्वभाव ही काम है, फल तो शनिदेव स्वतः देंगे। इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे सफल और प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से कई मकर राशि के रहे हैं, चाहे वह स्वामी विवेकानंद हो या मार्टिन लूथर किंग। इन सब के जीवन में एक समानता थी, अत्यधिक संघर्ष और फिर अमर सफलता। मकर राशि के भक्तों, जब भी आप जीवन के किसी मोड़ पर खुद को अकेला पाएं, तो याद रखना कि शिखर की यात्रा हमेशा अकेले ही शुरू होती है। नीचे भीड़ होती है, लेकिन चोटी पर केवल वही पहुंचता है जिसके पास धैर्य और दृढ़ता होती है। ईश्वर का संदेश है, जब दुनिया सो रही होती है, तुम जागकर काम करते हो। तुम्हारी यातों की मेहनत का हिसाब मेरे पास है। घबराओ मत, तुम्हारा समय आ रहा है। यदि आप अपने जीवन में बहुत अधिक बाधाएं महसूस कर रहे हैं, तो जय त्रिकाल आपको ये कुछ उपाय सुझाता है जो आपके भाग्य के द्वार खोल सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ। शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि जो भी हनुमान जी की भक्ति करेगा, उसे शनि कभी कष्ट नहीं देंगे। काले कुत्ते की सेवा। शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाना आपके लिए चमत्कारिक सिद्ध हो सकता है। पीपल के वृक्ष के नीचे दीप। शनिवार की शाम पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से मानसिक शांति मिलती है। मंत्र साधना। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः या ओम शम शनैश्चराय नमः का नियमित जाप करें। मकर राशि के प्यारे जातकों, आप ब्रह्मांड के निर्माता यानी आर्किटेक्ट्स हैं। आप वह नींव है जिस पर समाज टिका है। भगवान का आपके लिए सबसे बड़ा संदेश यही है, अपनी शक्ति को पहचानो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस अभी प्रक्रिया में हो। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से न करें। आपकी गति धीमी हो सकती है, लेकिन आपकी पकड़ मजबूत है। जिस दिन आप अपने भीतर के डर को अनुशासन में बदल लेंगे, उस दिन दुनिया आपके कदमों में होगी। त्रिकाल का यह संदेश अगर आपके हृदय को छुआ हो, तो इसे अपने जीवन में उतारें। याद रखें, त्रिकालदर्शी महादेव सब देख रहे हैं और आपके कर्मों का फल बहुत ही सुखद होने वाला है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी राशि के अनुसार आपके लिए कौन सा रत्न या रुद्राक्ष शुभ है, या आप अपनी किसी विशेष समस्या का समाधान चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और अपनी समस्या बताएं। सदा खुश रहें, कर्म करते रहें। जय महाकाल, जय त्रिकाल।